जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और सभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स, प्रेस और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। सामान्य रूप से बजट ऐसे समय पारित होता था जब हम लोग जम्मू हुआ करते थे। पिछले 3 बार से कार्यक्रम जम्मू होता था। इस बार लोकसभा चुनाव के कारण ये बजट अगस्त में पारित हुआ और इसलिए आप लोगों एक परंपरा यहाँ पिछले 4-5 साल से स्थापित हुई है कि जब भी बजट पारित होता है तो मीडिया के मित्रों के साथ बातचीत करना, उसको कायम रखते हुए ये श्रीनगर में आप सबको आमंत्रित करने का अवसर हम लोगों को मिला है। व्यक्तिगत रूप से मैं इसे एक ऐसा मौका भी मानता हूँ कि पिछली यादों का सिलसिला जो आप सबसे वो फिर से जुड़ जाता है और इसीलिए कहा गया कि हम खुदा के तो कभी कायल न थे, तुम्हें देखा तो खुदा याद आया। जब संगत आप लोगों की होती है, इंतजार खत्म होता है और ये इस तरह के कार्यक्रम में समझता हूँ कि एक ब्रिज का काम करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं या प्रशासन के लोग और आप बातचीत करने का एक अवसर रहता है। मुझे ये पता है कि मीडिया का साक्षी भाव घटनाओं को रिपोर्ट करने का, या मैं कहूँ कि उसमें आपका अहम रोल है और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। पिछले 5 वर्षों में मैं एक बात कह सकता हूँ कि आम आदमी की आकांक्षाएं और सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने काफी प्रगति की है और मुझे लगता है कि खुली हवा में सांस लेने का लंबे समय के बाद यहाँ के आम नागरिकों को अवसर मिला है। अपनी मर्जी से जीने का अधिकार सामान्य व्यक्ति को मिला है और अगर मुझसे कोई पूछे कि इन 5 सालों को किस तरह से आप देखते हैं, तो मैं इन 5 वर्षों को शांति, प्रगति और समृद्धि के कालखंड के रूप में देखता हूँ। जो लोकसभा के चुनाव हुए, या मैं कहूँ कि लोकतंत्र का जो पर्व हुआ, मोटे तौर पर ओवरऑल 58.46% मतदान पूरे जम्मू कश्मीर में हुआ। वैदिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी 50% से ज्यादा मतदान हुआ और लंबे समय के बाद 3.5 दशक के बाद इस तरह का मतदान लोगों ने बढ़ चढ़ करके किया। स्वाभाविक रूप से जमहूरियत या लोकतंत्र में लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त की। तो मुझे लगता है कि लंबे समय बाद भारी मतदान हुआ और निष्पक्षता पूर्वक जिसको जहां मर्जी हो वोट दे चुनाव कराने में प्रशासन को सफलता मिली। अब मैं जो बजट पारित हुआ है उसकी चर्चा करके मोटे मोटे बिंदुओं की, बाकी आपके सवाल लिए जाएंगे। आप सबके ध्यान में होगा कि ये 24-25 का जो बजट है 23 जुलाई को पार्लियामेंट में ले किया गया था और 8 अगस्त को संसद के दोनों सदनों से ये पारित हुआ है। साइज जो बजट का है वो 1,18,390 करोड़ रुपए, 1.18390 करोड़, और पिछले साल का जो एक्सपेंडिचर है इससे 30,889 करोड़ ज्यादा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में मोटे तौर पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो 9881.68 करोड़, सोशल सेक्टर में लगभग 24,870.50 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगभग 16,000 करोड़ और इकोनॉमिक सेक्टर में लगभग 555.48 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर में पहले की तुलना में मैं समझता हूं कि भारी वृद्धि हमने की है। सोशल सेक्टर में हम लगभग 4,217.65 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में 11,664.45 करोड़ और इकोनॉमिक सेक्टर में 6,943.20 करोड़ ये खर्च कर रहे हैं।
कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी 14.01%, और अगर मैं पीछे 5-6 सालों से तुलना करूं तो एक तरह से डबल हो गया है। जीएसडीपी फॉर द ईयर 24-25 ये प्रोजेक्टेड है 2,63,399 करोड़, 263,399 crore, which shows a growth of 7.5% over GSDP of 23-24. Tax या gross domestic product ratio for 24-25 has been projected at 7.92%, which is higher than previous year, that is 5.68%. Challenges आपको पता है, जम्मू कश्मीर में हिस्टोरिकली या लीगेसी का चैलेंज रहा है, फिस्कल मैनेजमेंट खास तौर से, और जो एक्सटर्नल प्रेशर रहे हैं हमारे ऊपर, हाई लेवल रहा है कमिटेड एक्सपेंडिचर का, और बिजली के क्षेत्र में एटीसी लॉसेस देश में सबसे ज्यादा रहे हैं, जो हमारे लिए चैलेंज था, और इसके कारण दिक्कतें भी थी। यूटी गवर्नमेंट ने काफी प्रयास किया है अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, रेवेन्यू ऑगमेंटेशन में, और एटीसी लॉसेस को कम करने का विशेष प्रयास किया गया है। रेवेन्यू ऑगमेंटेशन जो हुआ है मोटे तौर पर जीएसटी रिटर्न कंप्लायंस, ई स्टैंपिंग सिस्टम, डीलर रजिस्ट्रेशन का एक्सपेंशन और ट्रांसपेरेंट एक्साइज ऑप्शन, इसके कारण रेवेन्यू रिसीट्स हमारी बढ़ी हैं, जहां 23-24 में 12,753 करोड़ था, वो इस साल बढ़कर के 13,900 करोड़ हो गया है। जीएसटी कलेक्शन में 12% का इंक्रीज है, एक्साइज में 39% का मोटे तौर पर इंक्रीज है। पावर रिफॉर्म की दिशा में जम्मू कश्मीर काफी आगे बढ़ा है, और 5.74 लाख मीटर्स अभी तक लगाए जा चुके हैं, और मुझे लगता है कि इसके कारण 25% रिडक्शन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में हम कर सके। एक बात मैं जोर देके कहना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में पावर टैरिफ में 1 पैसे का इंक्रीज नहीं हुआ है, और इसका क्लैरिफिकेशन पीडीडी के हमारे अफसरों ने भी दिया है। और दूसरी बात कि देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में ही दी जा रही है। कुछ एक प्रचार हो रहा है कि साहब बिजली बिल बढ़ गई है, बिजली बिल ज्यादा आ रही है, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी कि कोई बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 3 साल में पावर टैरिफ में नहीं किया है। और दूसरी बात कि वो आपके अगल बगल के जो राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, इनसे तुलना कर लीजिए, या देश के किसी यूटी और किसी स्टेट से तुलना कर लीजिए, और फैक्चुअल स्थिति है कि एवरेज जो हमारी खरीद है उससे भी सस्ती बिजली हम यहाँ के कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। अनेक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स भी पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का कैसे अच्छे ढंग से हम दोहन करें, इसका एक सुनियोजित प्रयास हुआ, जिसके कारण 22-23 में जहां 6,400 करोड़ रुपए हम प्राप्त कर सके थे, 23-24 में वो बढ़ करके 10,300 करोड़ रुपए हो गए, और इस वर्ष मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें और वृद्धि होगी। टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स के कारण ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, खासतौर से बजटिंग और एक्सपेंडिचर के मैनेजमेंट में इसने बड़ा योगदान किया है, और एक सिस्टमेटिक ड्राइव चला करके प्रोजेक्ट्स की फिजिकल मॉनिटरिंग, जियो टैगिंग, फोटोग्राफी के कारण काम की स्पीड हमारी 10 गुनी बढ़ी है। आधार सीडिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के कारण जो एलिजिबल लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिल रहा है, और जो लीकेज था वो पूरी तरह से बंद हो गया है। अभी वित्त मंत्री जी को आपने सुना, इफेक्टिव फिस्कल मैनेजमेंट पर उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन की सराहना की है, और मुझे लगता है कि इसका बड़ा लाभ हमें हुआ है।
ट्रांसपेरेंसी लाने में, और पहली बार 28,000 करोड़ हमारा जो लंबे समय से ड्यूज था पावर सेक्टर का वो रीपे कर सके हैं। नहीं तो ऋणम कृत्वा घृतम जीवेत, एक कहावत हमारे यहाँ, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम जीवेत, जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा लीजिए और घी पीजिए। तो उस व्यवस्था से जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बाहर निकल गया है। 77 ईयर्स में पहली बार यूटी ने कंट्रीब्यूट किया है, कंटीजेंसी फंड जो आरबीआई ने क्रिएट किया है। 23-24 में फिस्कल डिसिप्लिन और खर्चों में कटौती के कारण हुंडीज और ओवरड्राफ्ट से अब जम्मू कश्मीर बाहर निकल गया है, जो यहाँ की परंपरा थी। जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वित्त मंत्री जी ने बताया है, मैं थोड़ी सी चर्चा करके बात खत्म करूंगा। ये जो प्रयत्न किए गए हैं इसके कारण रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कम करने में और ट्रांसपेरेंसी लाने में हमें सफलता मिली है। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो जीडीपी हमारी 15-16 में थी, 23-24 में ठीक वो डबल हो गई। जहां 15-16 में हमारी जीडीपी जम्मू कश्मीर की 1.17 लाख करोड़ थी, वो 23-24 में 2.45 लाख करोड़ की हो गई है। और 24-25 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2.63 लाख करोड़ की। तो ये डबलिंग द इकोनॉमी, ये बड़ा भारी अचीवमेंट मैं मानता हूं। चैलेंजेस हमारे पास बहुत थे, एक्सटर्नल चैलेंजेस थे, मैसिव फ्लड आ गया था जम्मू कश्मीर में, उस स्थिति से निपटना था। और पूरी मैं कहूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19, इन सबके बावजूद इकोनॉमी को डबल करने में हमें सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर बैंक एक जीता जागता उदाहरण है। और 2019 में जहां 1139 करोड़ के घाटे में था, वो 23-24 में 1700 करोड़ के मुनाफे में। तो मैं समझता हूं कि टर्न अराउंड कैसे हुआ, ये इन प्रयासों का एक नतीजा है। जहां एनपीए 11% था, वो 5% से नीचे आ गया है। तो मैं समझता हूं कि ये प्रोफेशनल ढंग से, एफिशिएंट ढंग से काम करने और ट्रांसपेरेंटली काम करने के कारण ये जम्मू कश्मीर बैंक पे टर्न अराउंड हुआ है। अगर मैं बात करूं कि जम्मू कश्मीर बैंक का रोल भी अब बढ़ गया है, चाहे वो हमारी HADP की स्कीम हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हमारी स्कीम हो। पहले की तुलना में अगर क्रेडिट देखेंगे आप, तो जम्मू कश्मीर के किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हैं या इंडस्ट्री है, इसको पहले से काफी ज्यादा जम्मू कश्मीर बैंक की ओर से फाइनेंस दिया जा रहा है। बावजूद इसके वो लाभ में है। यूनियन गवर्नमेंट ने इन प्रयासों को सराहा है, वित्त मंत्री जी को आपने सुना है, और अब उसको मैं दोहराने नहीं जा रहा हूं कि 17,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल असिस्टेंस भारत सरकार ने हमें दिया है। और उन्होंने बताया कि अब जीडीपी रेशियो विल रिड्यूस टू 3%, फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो विल रिड्यूस टू 3%। मैं समझता हूं कि ये बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। मेजर आउटले का विवरण है, वो कागज आपको दे दिया जाएगा। उस पर मैं समझता हूँ मोटे तौर पर मैंने आपके सम्मुख विषय रखा है। और अगर आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए, पुलिस और सिक्योरिटी का एक्सपेंडिचर मोटे तौर पर 11% हमारे बजट का रहा है, जो अब भारत सरकार उसका वहन करेगी। तो साथी अगर कोई सवाल हो तो हमारे चीफ सेक्रेटरी भी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं, सारे हमारे सीनियर अफसर हैं, आप पूछ सकते हैं।